नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में। एक व्यक्ति एक दिन सुबह सवेरे समुद्र तट पर टहल रहा था तो उसने देखा कि सागर की लहरों के साथ सैकड़ों स्टार मछलियाँ तट पर आ जाती हैं और जब लहरें पीछे चली जाती हैं तो मछलियाँ तट पर ही रह जाती हैं और धूप से सूख कर मर जाती हैं। उसने देखा कि अभी अभी लहरें वापस लौटी हैं और तट पर मछलियाँ जीवित ही हैं। तो उसने आगे बढ़कर एक मछली उठाकर पानी में फेंक दिया और ऐसा वो बार बार करता रहा। उस व्यक्ति के पीछे एक और आदमी था जो उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। उसे रहा न गया तो वो आगे बढ़कर उसके पास आया और पूछा, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और एक मछली को बचाकर तुम क्या कर लोगे, और तुम्हारे ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने फिर आगे बढ़कर एक मछली उठाई और पानी में फेंक दिया और फिर मुड़कर उस व्यक्ति से कहा कि कम से कम इस एक मछली को तो इससे फ़र्क पड़ेगा। आप कितना फ़र्क डालते हैं छोटी या बहुत बड़ी बातों में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर क्षेत्र में आपको लोगों से यह सुनने को मिलता है कि एक अकेले आपके करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेखक को, मोटिवेशनल स्पीकर को, राइटर को, ब्लॉगर्स को लोग कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे विचार लिखने से या तुम्हारे अच्छा बोलने से लोगों पर कितना अधिक असर होगा और क्या बदलाव आ जाएगा। तुम्हारे अकेले के ब्लॉग भेजने से कौन सा बड़ा अंतर आ जाएगा। लेकिन बुद्धिजीवी लोग जानते हैं कि फ़र्क पड़ता है। यदि हम अपने आप में यदि बदलाव चाहें तो हम में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नकारात्मकता और परेशानी से घिरे हुए हैं, लेकिन हम सब की परेशानी या नकारात्मकता एक साथ दूर करने में उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम एक व्यक्ति भी हमारी वजह से अपनी परेशानी से निकल पाएँ और हम उनकी मदद कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर कोई बड़ा फ़र्क और सकारात्मकता हम लाने की कोशिश करते हैं तो ये बाद की बात है। सर्वप्रथम हमें अपने आप में एक बड़ा फ़र्क और सकारात्मकता लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप में ये सब काम करते हैं और अपने आप की परेशानी से लड़ते हैं तो धीरे धीरे हम लोगों में भी ये बदलाव करने की कोशिश करने लगते हैं और लोगों में भी बड़ा फ़र्क आता है, उनमें भी सकारात्मकता लौटती है। तो फिर हमें किसी भी एक आदमी को भी सकारात्मकता के समुद्र में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, आपको ये स्टोरी थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा।